सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। जब सूबे का वज़ीर आला मुतहरिक हो तो फिर ऐसे ही नताइज आते हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। ग्रैंड ईद ऑपरेशन में मुतलका इदारों ने आला कारकर्दगी दिखाई। सुथरा पंजाब के हर वर्कर को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की सुथरा पंजाब ऑफिस मुस्लिम टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के बेटे कामरान हसन कुरैशी और अहले खाना से मुलाकात की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की मुल्की और सहाफ़ती खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। बोले, अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम आला दर्जे के इंसान और बेबाक सहाफ़ी थे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की वफ़ात पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मरहूम की वफ़ात से सहाफ़त के मैदान में एक नापूर होने वाला खला पैदा हो गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से अमरीकी काउंसलर जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी रवाबित का ख्वाहां है। चक्की में फिर से अवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों का कहना है कि बड़े इजाफे के बाद मामूली कमी हुई। बढ़ाते 100 रुपए और घटाते 20 रुपए हैं। फर्क पैंदा गरीब आदमी की तनख्वाह किन्नी है, बस तो 1600-1700 रुपये दिहाड़ी है। वो 1700 रुपये की करेगा? इन्ने सस्ते ना कुछ नहीं होना। ये 200-250 रुपये लीटर करें तो फिर सही है। 22 रुपये सस्ता हुआ तो 150-200 महंगा होता है। पेट्रोल डलाते ही नहीं, डला सकते ही नहीं। अब हम 1 लीटर डलाते हैं तो हफ्ता घूमते हैं, प्यार से घूमते हैं, दूर जाते ही नहीं। मेरा ख्याल है कि लोगों के औकात से बाहर है जितना पेट्रोल का रेट हो गया है। हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 20 रुपये कम करना या 10 रुपये कम करना, ये कम करना तो ना हुआ। 50 से ऊपर बढ़ता रहा है, तो अभी तो 100 से ज़्यादा जो है ना कम होना चाहिए था। ये रिलीफ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। 22 रुपये सस्ता करिए, क्या पेट्रोल का रेट था और क्या हो गया? अभी भी ये 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया हूँ और पता नहीं घर भी जाना, अभी पहुँच सकता हूँ 300 रुपये में कि नहीं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ाती गई। सराय के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। डीजल सस्ता होने से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपये तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपये से कम करके 1020 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो गया। कश्मीर का किराया 3000 रुपये से कम करके 2500 रुपये लिया जा रहा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% कमी कर दी।
लाहौर में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, कैबेट रोड, गड़ी शाहू और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वाबड़ा टाउन गोल चक्कर के करीब आंधी के बायस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बादल बरसने और तेज हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कई दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ 3,68,000 टन अलाइशी ठिकाने लगाई। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। इमामिया कॉलोनी में कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची को 1 माह कबल कुत्ते के काटने पर म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एंटी रेबीज वैक्सीन लगने के बावजूद बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन ने बच्ची को एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया। वैक्सीन का कोर्स अधूरा छोड़ना बच्ची की मौत की वजह बना। शुमाली लाहौर के पहले फुल हाइट अंडरपास चौक नाखुदा शादबाग की तामीर में लैंड एक्विजिशन पहली बड़ी रुकावट बन गई। एलडीए गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा चौक नाखुदा फुल हाइट अंडरपास मंसूबा अराजी के हुसूल से मशरूत। चौक नाखुदा अंडरपास के लिए 1.5 किनाल से ज़ायद अराजी एक्वायर करने का फैसला। लैंड मार्किंग का अमल शुरू। अंडरपास की तामीर से कबल सेक्शन 4 के नफाज के लिए एलडीए ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रुजू कर लिया। कमर्शियल जायदादों में पानी के बेतहाशा इस्तेमाल पर काबू न पाया जा सका। वासा का वाटर मीटरिंग प्रोग्राम सुस्त रफ्तारी का शिकार। अमली इक़दामात न होने के बराबर। बुलंदोबाला इमारतों और कमर्शियल प्लासों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल और ज़्यादा जारी। मॉनिटरिंग का मौसम निज़ाम न होने के बायस पानी के इस्तेमाल का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। पायलट मंसूबे के तहत चंद वाटर मीटर्स तो लगे, लेकिन शहरगीर सतह पर मंसूबा आगे ना बढ़ सका। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में वाटर मीटर्स लगाने के हुकूमती ऐलानात ताहाल अधूरे। वाटर मीटरिंग के लिए 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के मौसर इस्तेमाल पर सवालात बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भारी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने के बावजूद यकसा निरखों पर बिल अदा करने पर मजबूर। किसानों ने हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ जून में एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम पैदल मार्च करके काफिलों की शक्ल में एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का किसान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। 2024 और 25 में किसान से गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। बुशरा गंदम की बम्पर क्रॉप के दावे करते हैं, मार्केट से गंदम गायब। 4,000 रुपए मन भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर उमैर मसूद ने कहा कि गंदम इंपोर्ट के धंधे में कमीशन बनाया जाता है। बिजली और खाद पर सब्सिडी न मिलने के बावजूद हमने गंदम उगाई। महकमा तालीम का सरकारी स्कूल्स में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। AEOs और DEOs को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ताहाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज़ करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मनसूबों की निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। ईद उल अज़हा खत्म होते ही गैस की सप्लाई का पुराना शेड्यूल बहाल। सार्फिन को एक बार फिर गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन को पुराने शेड्यूल के मुताबिक खाने के तीनों औकात में गैस मिलेगी। सुबह 6 से 9, दोपहर 11 से 2 और रात को 6 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद उल अज़हा की तातीलात खत्म होते ही शहर में पानी की फराहमी के नए औकात कार जारी।
सुबह 5 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 5 से रात 9 बजे तक पानी फराम किया जाएगा। वासा के 600 से ज़ायद ट्यूबवेल्स के जरिए 9 घंटे पानी फराम किया जाएगा।